न्यूली मैरिड कपल को विश करने के लिए, प्यार और शादी के बारे में टिप्स देने के लिए हमारी रागिनी मैम से अच्छा और कोई नहीं हो सकता। मैम मैं प्लीज कुछ बोलिए ना। अब मैं क्या कहूँ? लोग कहते हैं कि पति और पत्नी को एक साथ जीने के लिए समझौता करना होता है, मगर मेरा मानना है कि जीने के लिए समझौता नहीं, एक दूसरे का भरोसा जरूरी है। यही सच है। तालियों की आवाज से तो मैं भूल ही गई कि मुझे क्या बोलना है। आई एम स्टक। एक पत्नी के रूप से इस वक्त, इस पल अपने तन, अपने मन और आत्मा से जो सुकून और खुशी, प्यार, सेटिस्फैक्शन मुझे मिला है, भगवान से मेरी दुआ है कि वही सब कुछ तुम दोनों को भी मिले। मैंने तुम्हें टैप लैंग्वेज बताकर गलती की। अब तुम मुंह से कम और थप थप से ज्यादा बात करती हो। आज तो तुम पार्टी में छा गई है। वो सब इम्प्रेस करने के लिए कहा या जो कुछ कहा वो सच था? आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा सच बोलने की हिम्मत नहीं की और ना ही कभी आगे कर पाऊंगी। मेरे लिए तुम्हारे साथ रहना खुशी नहीं है, क्योंकि मेरी तो खुशी ही तुम हो। तो फिर वादा करो, अगले 3 महीने तुम मेरे साथ रहोगे। रेड अलर्ट का मतलब मैं अच्छे से जानती हूँ। आप जाने की तैयारी कीजिए। हाँ बताओ, क्या खतरा है? शॉन, स्ट्रीम विजुअल्स। ये बर्लिन में आया भूकंप 8.5 रिक्टर, ये नैरोबी में आया भूकंप 7.5 रिक्टर, ये सिडनी में आया भूकंप 8.7 रिक्टर। ये एरिया साइज्मिक जोन के बाहर है, यहाँ भूकंप आने का कोई चांस नहीं। ये हुआ कैसे? अभी बताता हूँ माइक। इसकी वजह इन इलाकों में जमीन के नीचे छुपा ये 3 प्लूटोनियम बॉम्ब हैं। इसे कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है, और जिस चीज से इसे ऑपरेट किया जाता है उसे वेपन ड्राइव कहते हैं। मौजूदा पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब के मुकाबले इसमें पूरी दुनिया में भूकंप लाने के लिए 100 गुना ज्यादा शक्ति है। ये तीनों वेपन्स इंटरनेशनल वेपन माफिया के कब्जे में है। इस मैन मेड अर्थक्वेक को दुनिया के हर कोने में करवाने के लिए मेडिकल कंपनीज और कंस्ट्रक्शन कंपनीज पैसा लगाती है, क्योंकि भूकंप के बाद जो नुकसान होता है उसका फायदा इन्हीं 2 कंपनीज को होता है। दे आर मर्डरर्स। समझ गया। जब इन वेपन्स को जमीन के अंदर दफनाकर ब्लास्ट किया जाता है तभी होता है मैन मेड अर्थक्वेक। बाहर से देखने पर यह बिल्कुल असली भूकंप लगता है। अभी जो भूकंप जकार्ता में आया था वो भी इसी की वजह से था। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि एक वेपन ऑस्ट्रेलिया में तो दूसरा जर्मनी में दफनाया गया है, और वो कभी भी फट सकते हैं। किसी भी प्लूटोनियम वेपन को डेटोनेट करने से पहले सीक्रेट कोड लगता है। वो कोड उन्हें कहां से मिला? एक कंप्यूटर हैकर की मदद से उन्होंने सीक्रेट कोड हैक किया। हैकर? नाम नताशा, ठिकाना बल्गेरिया, उम्र 21 साल। इसी के पास उस वेपन का कोड है। ये जानते हुए भी हम उसे ट्रेस नहीं कर पाए। उसने जकार्ता वाला बॉम्ब डेटोनेट कर दिया। लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि इतनी कम उम्र की लड़की इस इंटरनेशनल माफिया के बीच कैसे पहुंच गई, और अगले 2 वेपन को चलाने के कोड भी उसी के पास हैं। नीड टू फाइंड हर। ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है। इसमें टेररिस्ट और बिजनेसमैन शामिल हैं। अगर ये न्यूज बाहर लीक हुई तो इस बात को लेकर वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। ऑलराइट। CIA के 4 लोग, FBI के 5 लोग, इंटरपोल के 3 लोग, ये सारे लोग नताशा को पकड़ने गए थे, मगर इनमें से कोई भी जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। कब जाना होगा मुझे? आने वाले 50 घंटों में अगर हमने उसे ढूंढ कर नहीं निकाला तो इस दुनिया को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। दुनिया भर की सीक्रेट सर्विसेज से लेकर इंटरनेशनल माफिया तक सब इसे ढूंढ रहे हैं। ये लड़की जिस किसी के भी हाथ लगेगी वो फैसला करेगा कि इस वेपन को ब्लास्ट करना है या डिफ्यूज। द रेस इज ऑन।
एके, मिशन का नाम क्या है? ऑपरेशन डॉल। टाइम चार्ट लॉक कर दिया? इट्स लॉक्ड। गाइस, लॉक है। इस टाइम चार्ट की मदद से तुम्हारी लोकेशन हमें पता चलेगी और हमारी लोकेशन तुम्हें। अभी तक तुम सिर्फ मौत से लड़े हो, मगर अब तुम्हें वक्त से भी लड़ना है। ख्याल रखना मेरे दोस्त। हाँ जरूर। नया असाइनमेंट? अभी जाना है ना? बुलेट प्रूफ जैकेट रख दी है, गन, होल्स्टर सब पैक कर दिए हैं, 3 जोड़ी कपड़े भी रख दिए हैं। काफी होंगे ना? क्या तुम्हें इस बात से तकलीफ नहीं होती कि तुमने ऐसे आदमी से शादी की जो 24 घंटे ड्यूटी करता है? हर पत्नी को चिंता होती है कि उसका पति अपनी ड्यूटी से घर आएगा कि नहीं, लेकिन मुझे चिंता होती है कि मेरा पति जिंदा वापस आएगा कि नहीं। कई बार सोचती हूँ आपके इस प्रोफेशन के बारे में, फिक्र होती है, मगर जब ये सोचती हूँ कि ये काम सिर्फ मेरा पति कर सकता है तो खुद पर गर्व महसूस होता है, और आप पर भी। इस डर और गर्व के बीच में अपनी जिंदगी जी रही हूँ। आपने वादा किया है ना इस मिशन को पूरा करने का? किया है। तो फिर आप जरूर पूरा करेंगे। आप जो कहते हैं वही करते हैं। मैं कितना काबिल हूं ये मैं नहीं जानता, मगर अपने मिशन को अंजाम देकर ही मैं लौटूंगा। ये जो यकीन तुमने मुझ पर रखा है, ये यकीन ही मुझे हर दिन जीतने की ताकत देता है। एके, आज तक हम दोनों के लिए प्यार सिर्फ एक एहसास था, लेकिन अब उस एहसास में जान आ गई है और वो मेरी कोख में पल रही है। We are ready to take off. कसप्पू भाई फोकस। हेलो पापा, एप्स बोलू छू। कौन एप्स? आपका बेटा अपू भूल गया क्या मुझे? तू है गधेड़ा? क्या पापा? हाँ बोल अबे। ए पापा, आपको लगता था ना आपका अपू एकदम पप्पू है, लेकिन ये पप्पू पास हो गया है। आपको याद है मैं बचपन में पुलिस खेलता था, अब मैं सच में बड़े फील्ड कमांडर के साथ काम कर। कमांडर मरी गयो? आ गए वो फील्ड कमांडर आ गए, मैं रखता हूँ। आओ जो। सर मुझे ढूंढ रहे ना, ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। एक है सर, आपको मेरे टैलेंट की तारीफ करनी पड़ेगी। कैसे मैंने भीड़ में आपको पहचान लिया। हाय मैं के अजय कुमार। अब चलो। गाइड हो? मम्मी मरी गया। सर 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 मैं एप्स हूँ। मालूम है। आपके फोन में कितने ऐप्स है वो पता नहीं है, लेकिन आपके साथ ये ऐप्स है ना, आपको बड़ा काम आने वाला है। मेरे चेहरे पर मत जाइएगा। मैं 1 2 का 4 4 2 का 1 तो यूं कर। तुम्हारी गर्दन पर कॉकरोच है। क्या ये टैटू है सर, मीनिंग पावर। कभी काम आएगी। ओ अच्छा, मेरे तो नहीं आई। आई नो सर, आपके साथ काम करने का सुनहरा मौका मुझे मेरे दोस्तों ने दिया है, लेकिन पता नहीं। धीरे धीरे पता चल जाएगा। अच्छा, सबको फाफड़ा बांटूंगा। सर हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से पता चला है नताशा भेस बदल के पूरी दुनिया में घूम रही है, और आपने बोला नताशा यही है। अब मैं क्या बोलूं सर। कॉफी बोलो। है? नताशा के सारे विजुअल्स जो सीसीटीवी फुटेज से मिले उसे पाइल अप करो। सुन लिया गाइस, जो बोला है वो जल्दी करो। हाँ? हेलो। ये क्या रागनी है? जब मैं सामने था तब क्यों नहीं बताया? अगर सामने बताती तो आप बहुत खुश होते, और हर पत्नी का सपना होता है अपने पति के चेहरे पर ऐसी खुशी देखना। लेकिन अगर बता देती तो आप मिशन पर नहीं जाते, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। ये मिशन आपके लिए जितना जरूरी है उतना ही मेरे लिए भी है। शाम को डॉक्टर के पास जा रही हूँ, वहाँ से कॉल करती हूँ, ठीक है? हम रेडी हैं सर। टेक केयर। नताशा का चेहरा इस वाले में 100% मैच हो रहा है, इसमें 80% मैच हो रहा है, और इसमें 60% मैच हो रहा है सर। That's the one. है?
इसी जगह पर नताशा को बार बार देखा गया है। एनी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क ऑन दिस रोड? जैसे कि? एयरपोर्ट, नहीं सर। ट्राम स्टेशन? नहीं सर। स्कूल्स? नहीं। मॉल्स? ना सर। पब्स? चांस ही नहीं। क्या इस तरफ कोई हॉस्पिटल है? हाँ सर, प्रिंसटन हॉस्पिटल, यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। For you, mister. थैंक यू। प्रिंसटन हॉस्पिटल, राइट? गेट वेल सून। Thank you, uncle. गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मुझे स्टाफ की पूरी लिस्ट चाहिए। राइट अवे। बीस मिनट के अंदर ये सारे डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस रूम में होने चाहिए। एप्स? यस सर। तो क्या बच्चे ने बोलो? नो सर। सर, पैसे की चिंता मत करो, सबके लिए मंगाओ ना, पैसे मैं दूंगा, अहमदाबाद के 2 खेतर भेज दूंगा। एप्स, दो कैपुचिनो प्लीज। ओके सर। इट्स अ वंडरफुल डे, राइट? क्या आपको खुशी नहीं है आप जिंदा हैं? आप सब डॉक्टर्स हैं, लोगों को बचाने का महान काम करते हैं। आपको मेरा प्रणाम। मेरा भी आप लोगों को इस महान काम के लिए सलाम हो। मेरा भी एक पेशा है। अगर लोगों की जान बचाना आपका काम है तो उनकी जान लेना मेरा काम है। जिसे कोई ढूंढ नहीं सकता उसे ढूंढ निकालना, जिसे कोई मार नहीं सकता उसे मारना, यही मेरा पेशा है। जिस तरह मैं आपके काम की रिस्पेक्ट करता हूँ उसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे काम की रिस्पेक्ट करें। आपके सामने जो लैपटॉप रखे हैं उसमें एक इमेज आएगी, 30 सेकंड तक उसे ध्यान से देखिए। जेंटलमैन, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, आप लोग जा सकते हैं। Simply wasted our time. Really? Come on, let's go. Okay. I'm getting late. I have an operation to do. Man. डॉक्टर एल्फ्रेड। सर, 2 कैपेचिनो। एप्स, दूसरा कैपेचिनो इनके लिए प्लीज। थैंक यू। दूसरा कैपेचिनो डॉक्टर साहब के लिए था, मुझे लगा मेरे लिए है। एल्फ्रेड, अगर मेरे पास टाइम होता तो ये कैपेचिनो आराम से किसी कॉफी शॉप में बैठकर पीते और वहां मैं तुमसे पूछता कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो, फिर तुम कहते ओहो मैं तो इसे नहीं जानता, ये तुम अपने स्टाइल में कहते, फिर मैं अपने हिंदुस्तानी स्टाइल में पूछता और तुम्हें बताना पड़ता। दैट टेक्स टाइम। एप्स, हाँ सर। हमारे पास कितना टाइम है? 24 घंटे। एल्फ्रेड, चलो एक गेम खेलते हैं। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने उन तीनों सवालों के सही जवाब दिए तो तुम्हारे सीने पर 3 डॉट्स है वो हट जाएंगे। पूरा टाइम तो मैं सर के ही साथ था, तो मुझे बिना पूछे ये तैयारी कब कर डाली? फोकस फोकस। जो तस्वीर तुमने देखी, क्या वो प्लास्टिक सर्जरी के लिए तुम्हारे पास आई थी? बोल रहे हैं हाँ आई थी, डर के मारे इनकी आवाज नहीं निकल रही। एप्स, डॉक्टर इस गेम को कितनी जल्दी समझ गए ना? लेकिन अभी तो मेरा गेम हो जाता सर, और मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, बच्चे भी नहीं हुए हैं सर। क्या आपने उसकी प्लास्टिक सर्जरी की थी? अरे बोलो काका बोलो। उसका चेहरा बदला था? बोलो, मैं फाफड़ा के साथ जलेबी भी खिलाऊंगा। बोलो। फाफड़ा जलेबी सुन के मुंह में पानी आ गया ना। सर्जरी के बाद अब वो कैसी दिखती है? बोलो बोलो काका, जल्दी से बताओ। बैंडेज निकालने से पहले ही वो भाग गए। तू बात करे छे, बैंडेज निकालने से पहले ही भाग गई? मैं नहीं जानता अब वो कैसे दिखती है, मैं उसका चेहरा नहीं देख सका सर। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ दिया। अब हमें तलाश है उस लड़की के नए चेहरे तू की। बात छे सर, उसने सब बोल डाला, अब तो जलसो करेंगे सर। जीत से पहले ढोल बजाना और जीत के बाद नगाड़े बजाना, ये मेरी डिक्शनरी में नहीं लिखा। आजा पप्पू। सर अब